हेलो एवरीवन। अब तक हमने विकास की अवस्थाओं के विषय में जाना। अब हम विकासात्मक कार्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि हमारी विकास की अनेक अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था। इन सभी अवस्थाओं के अपने अपने एक विकासात्मक कार्य होते हैं। हर अवस्था के जो एक निश्चित प्रतिमान होते हैं, अर्थात जितना विकास हमारा किसी एक अवस्था में होता है, उन सभी कार्यों को हम विकासात्मक कार्य कहते हैं। इन सभी विकासात्मक कार्यों की अपनी एक विशेष अवस्था होती है, जैसे कि दूध के दांत आना। दूध के दांत हमारे 6 महीने से शुरू हो जाते हैं और हमारे 2-2.5 साल तक पूरे दांत आ जाते हैं। इसी तरह से हमारा बोलना सीखना, चलना सीखना, खाना खाना सीखना, कपड़े पहनना सीखना आदि सभी विकासात्मक कार्य होते हैं। ये सब एक विशेष अवस्थाओं में आकर अपने आप ही बच्चे में आ जाते हैं। इसके लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें अनेक काम आते जाते हैं। कुछ कार्य हमें हमारी शारीरिक परिपक्वता के अनुसार आ जाते हैं, जैसे कि हमारा खाना खाना सीखना, हमारा चलना सीखना, सीढ़ी चढ़ना सीखना आदि सभी काम जैसे जैसे हमारा शरीर विकसित होता जाता है, हमें ये काम करने आ जाते हैं। कुछ कार्य जैसे समाज में हम रहते हैं, जैसे हमारी वहाँ की संस्कृति होती है, जैसी सभ्यता होती है, उसके अनुसार ही हम उन कार्यों को करना सीख जाते हैं। जैसे कि पढ़ना लिखना सीखना, बातें करना सीखना। जिस भी समाज में हम रहते हैं, जिस भी संस्कृति में हम रहते हैं, उसके अनुसार ही हम भाषा सीख जाते हैं, उसके अनुसार ही हम पढ़ना लिखना सीखते हैं और वैसे ही हम बातचीत करना भी सीख जाते हैं। कुछ विकासात्मक कार्य हमारे अपने मूल्य या हमारी अपनी आकांक्षाओं के अनुसार होते हैं। जिस भी परिवार में हमारा जन्म होता है, उस परिवार के हमारे जैसे मूल्य होते हैं या जैसा भी हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारी क्या क्या आकांक्षाएं हैं, हमारे क्या लक्ष्य हैं, हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, उसके अनुसार भी कुछ हमारे विकासात्मक कार्य होते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा विशेष किसी व्यवसाय के लिए तैयारी करे, जैसे कि कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो उसके लिए अलग से प्रयास करता है। ये हमारे होते हैं हमारी आकांक्षाओं के अनुसार उत्पन्न हुए विकासात्मक कार्य। ये विकासात्मक कार्यों के हमारे 3 कारण होते हैं, अर्थात हमारी शारीरिक परिपक्वता, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं और तीसरा हमारा मूल्य या हमारी आकांक्षाएं। इनके अनुसार ही हमारे विकासात्मक कार्य होते हैं। हेविंगहर्स्ट ने 3 प्रकार के विकासात्मक कार्य बताए हैं। इसमें हम अवस्थाओं को, जोन्स ने भी हमारी अवस्थाओं को, विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा। जैसे कि प्रथम हमारी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था, दूसरी हमारी 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था और तीसरी हमारी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था अर्थात किशोरावस्था। प्रथम अवस्था हमारी शैशवावस्था अर्थात जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था। जन्म से लेकर जिस समय बच्चे का जन्म होता है, वो समय एक असहाय प्राणी होता है और धीरे धीरे जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है और 5 वर्ष तक उसमें बहुत सारे कामों को करना आ जाता है। जैसे कि बच्चा चलना सीख जाता है, बच्चा ठोस पदार्थों को ग्रहण करना सीख जाता है। शुरुआत में बच्चा सिर्फ दूध पीता है, उसके बाद हम उसे नरम आहार देते हैं, धीरे धीरे हम उसे ठोस पदार्थों पर ले आते हैं। इसी तरह से हमारा भाषा सीखना, बच्चा भाषा सीख जाता है, बच्चा बोलना सीख जाता है। 6 वर्ष तक का बच्चा काफ़ी कुछ बड़ों की तरह बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह से मल मूत्र पर नियंत्रण करना सीखना। छोटा बच्चा जिस समय बच्चे का जन्म होता है, उसे मल मूत्र पर उसका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम उसे ये कार्य करना या मल मूत्र पर नियंत्रण उसे सिखा देते हैं, उसे बता देते हैं कि जिस समय हमारा मल या मूत्र है, उस समय हमें वॉशरूम में जाना चाहिए। धीरे धीरे उसे इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है और 5 वर्ष का बच्चा ये भी समझ जाता है कि वो एक लड़का है या वो लड़की है और उसी के अनुसार एक मर्यादा में रहकर व्यवहार करना भी बच्चा सीख जाता है। उसे ये पता लग जाता है कि मुझे बड़े व्यक्तियों के सामने या घर से बाहर से कोई व्यक्ति आए तो उसके सामने मुझे कैसा व्यवहार करना है। लेकिन छोटे बच्चे को ये पता नहीं होता मुझे किसी के सामने या किसी बाहर वाले प्राणी के सामने किस प्रकार से व्यवहार करना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे ये पता लगता जाता है कि मुझे घर में किस तरह से व्यवहार करना है, मुझे स्कूल में कैसे व्यवहार करना है, अपने साथियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। वो एक मर्यादा में रहना बच्चा
सीख जाता है, अर्थात मर्यादित व्यवहार करना बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट बच्चे का आता है, बच्चा सामाजिक व शारीरिक तथ्यों से संबंधित सरल प्रत्ययों का निर्माण कर लेता है, अर्थात उसमें सामाजिक विकास उसका बच्चे का हो जाता है। उसे ये पता लग जाता है कि एक समाज में हम किस समाज में रहते हैं और उस समाज के क्या नियम हैं, क्या कानून हैं, हम उसे समाज के अनुसार कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, हमें स्कूल में जाकर कैसा व्यवहार करना है, हमें घर में रहकर कैसा व्यवहार करना है। नेक्स्ट बच्चे का संवेगात्मक विकास भी हो जाता है। बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन और अपने अध्यापकों, अपने संगी साथियों के साथ व्यवहार करना सीख जाता है। अपने पेरेंट्स के साथ उसका व्यवहार अलग होता है, भाई बहनों के साथ अलग होता है, टीचर्स के साथ अलग होता है, अपने साथियों के साथ बच्चे का व्यवहार अलग होता है। उसके संवेगात्मक संबंध भी सबके साथ अलग अलग होते हैं और वो उस तरह से व्यवहार करना सीख जाता है। नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है वो उचित और अनुचित में भेद करना, अर्थात सही और गलत में अंतर करना सीख जाता है। उसे ये पता लग जाता है कि सही काम क्या है और गलत काम क्या है, तो हमें सही काम करने चाहिए और गलत काम हमें नहीं करने चाहिए। इस अवस्था में, शैशवावस्था में बच्चे के सामने कुछ कई बार समस्याएं भी आती हैं। अगर बच्चे का विकास सही प्रकार से नहीं होता या बच्चे को ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चे का विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता और बच्चा कई बार अनेक रोगों का भी शिकार हो जाता है। इसलिए बच्चे को इस अवस्था में पर्याप्त रूप से पोषण देना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसका संवेगात्मक विकास और शारीरिक विकास उसका अच्छी प्रकार से हो। दूसरी अवस्था हमारी आती है बाल्यावस्था, अर्थात 6 वर्ष से लेकर हमारी 12 वर्ष तक की अवस्था। ये वो अवस्था होती है जिसमें कि बच्चा सही गलत में अंतर सीख जाता है, उसका शारीरिक विकास भी काफ़ी हद तक हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ समायोजन करना सीख जाता है, वह अपने समूह में कार्य करना सीख जाता है। संगी साथियों के साथ बच्चे का व्यवहार ज़्यादा अच्छा होता है और वह अपने साथियों को ज़्यादा महत्व देता है। कई बार इस अवस्था में बच्चे संवेगात्मक रूप से भी अधिक परेशान रहने लगते हैं, तो इस अवस्थाओं में बच्चे का विकास जो है वो थोड़ा सा कठिनाईपूर्ण होता है। इसमें आता है फर्स्ट हमारा शारीरिक विकास। इस विकास में बच्चे की जो शारीरिक विकास होता है, बच्चे की जो लंबाई होती है वो लड़कियों की कम बढ़ती है और लड़कों की ज़्यादा बढ़ती है। इस अवस्था में विकास थोड़ा सा धीमी गति से होता है। शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है और किशोरावस्था में भी तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में इस विकास की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे जैसे बढ़ नहीं रही हैं। इस अवस्था में बच्चों का वज़न यानी कि लड़के और लड़कियों का वज़न 36 से 40 किलो के आसपास हो जाता है और उनके सिर का क्षेत्रफल उनके पूरे शरीर के क्षेत्रफल का 1/10 हो जाता है और बच्चों के 27-28 दांत भी बच्चे के निकल आते हैं और उनकी मांसपेशियों का विकास भी बच्चे की हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों का आता है भाषा विकास। बच्चे में इस अवस्था में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह हर नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। अगर बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है तो अपनी जिज्ञासाओं को बच्चा शांत कर लेता है, लेकिन अगर बच्चे का भाषा विकास अच्छा नहीं होता, अर्थात बच्चा अपनी बातों को नहीं समझा पाता, तो बच्चे की जिज्ञासा भी कई बार शांत नहीं हो पाती। इस अवस्था में बच्चा अपनी भावनाओं को प्रकट करना सीख जाता है, शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जैसे थैंक यू, सॉरी, वेलकम आदि शब्द उसे पता लग जाते हैं और वह इन सभी का प्रयोग करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट बच्चे का सामाजिक विकास। इस अवस्था में बच्चे एक ग्रुप बनाने लगते हैं। इस अवस्था में इसलिए इस अवस्था को समूह आयु भी कहा जाता है। वो ग्रुप बनाने लगते हैं और ग्रुप में रहना ही वो बच्चे अधिक पसंद करते हैं। लड़कियों के ग्रुप अलग बन जाते हैं और लड़कों के ग्रुप अलग बन जाते हैं। उन ग्रुप के अनुसार वह अपने उत्तरदायित्व की भावना को निभाते हैं। जो ग्रुप उन्हें काम देता है करने के लिए, वो उन कामों को भी अच्छी प्रकार से करते हैं और अपने पेरेंट्स से भी कई बार कुछ बातों को छिपाने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे को सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे का निर्देशन सही प्रकार से किया जाए तो बच्चे का विकास भी अच्छा होता है। नेक्स्ट बच्चे का मानसिक विकास। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। वह अलग अलग प्रश्नों को पूछना चाहता है और वह कहानियाँ और घटनाओं को सुनना भी पसंद करता है। वह जानना चाहता है कि मेरे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है और उस समय क्या चल रहा है, और सबकी जानकारी भी बच्चा प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट बच्चे का व्यक्तित्व विकास।
इस अवस्था में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। बच्चे या तो बहिर्मुखी हो जाते हैं या फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं, अर्थात या तो वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं या फिर अकेले रहना पसंद करते हैं और उसके अनुसार ही उनका व्यक्तित्व का भी निर्माण हो जाता है। अंतर्मुखी बच्चा अधिक बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करता, वो अकेला ही रहना पसंद करता है। और बहिर्मुखी बच्चा अपनी सब बातों को सबके साथ रहना पसंद करता है और वो इसी प्रकार से अपना जीवन बिताता है। इस अवस्था में बच्चे में मित्रता, स्वतंत्रता, अनुशासन, सहानुभूति, नेतृत्व आदि गुणों का विकास भी अच्छी प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी किशोरावस्था। जो ये किशोरावस्था हमारी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को सबसे अधिक समस्याओं की आयु भी कहा गया है। कि यह सबसे अधिक समस्या। नेक्स्ट हमारी है किशोरावस्था। किशोरावस्था को बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य की अवस्था भी कहा गया है। कुल्हन ने कहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, अर्थात यह वह अवस्था है जो कि बाल्यावस्था के बाद आती है और प्रौढ़ावस्था के पहले आती है। इस अवस्था में बच्चा प्रौढ़ बच्चे के योग्य बन जाता है कि वो प्रौढ़ व्यक्ति बनने की यह प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में अगर बच्चे का समायोजन सही हो जाता है तो उसकी आने वाली अवस्था में भी उसका जीवन अच्छी प्रकार से व्यतीत हो जाता है। जर्सील ने कहा है किशोरावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है, अर्थात बच्चा छोटे से बड़ा होता है। इसमें विकास हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट हमारा शारीरिक विकास। इस अवस्था में बच्चे के बाहरी अंगों व आंतरिक अंगों का विकास होने लगता है और उसमें पूरी तरह से परिपक्वता आ जाती है। इसमें हृदय, फेफड़े, ज्ञानेंद्रिय आदि सभी का विकास पूरी तरह से हो जाता है। लड़के व लड़कियों की लंबाई पूरी तरह से बढ़ जाती है। लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है और लड़कियों की लंबाई कम होती है। इनके वजन में भी वृद्धि होती है और उस बालक के शारीरिक अंगों का विकास भी एक अनुपात में होने लगता है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक विकास। किशोरावस्था को टीनेज भी कहा जाता है। इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18 व 19, इसी कारण इसे टीनेज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे में शारीरिक परिवर्तन अधिक होता है, इसी कारण वह अधिक चिंतित रहते हैं और उनमें वह विपरीत लिंग के प्रति इस अवस्था में आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। साथ ही साथ इसी अवस्था में आत्मसम्मान की भावना भी आने लगती है। इस कारण वह सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगते हैं। आत्मसम्मान की भावना के कारण वह सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में नैतिक चेतना भी बच्चे में आने लगती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेग अपनी चरम सीमा पर होते हैं। किशोरावस्था में ही बच्चों को सबसे अधिक तनाव और चिंता होती है। इस अवस्था में विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है, जिस कारण भी बच्चे में तनाव उत्पन्न होता है। साथ ही साथ अगर बच्चे अपने स्कूल में फेल हो जाएं या फिर अपनी मनचाही वस्तु उन्हें ना मिले या फिर आपस में फ्रेंड सर्कल में आपस में मित्रता का अंत हो जाए तो उसका भी प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। संवेग इस अवस्था में चरम पर होते हैं और इस कारण यह संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे अधिक चिंतन करने लगते हैं और उनकी स्मरण शक्ति भी काफ़ी तेज हो जाती है। वह प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन करते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में भी बच्चा सोचने लगता है। नेक्स्ट किशोरावस्था में व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास बच्चे का कि माता पिता का प्रभाव, उसके मित्रों का प्रभाव, उसके आस पड़ोस का प्रभाव, उसके संगी साथियों का प्रभाव, उसके अध्यापकों का प्रभाव भी बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसा बच्चे को वातावरण मिलता है उसके अनुसार ही बच्चे का व्यक्तित्व भी विकसित होने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में कई बार बहुत सी कुंठाएं भी आ जाती हैं, क्योंकि जब कभी भी उनकी इच्छित कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो बच्चे में कुंठाएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इस अवस्था में बच्चे निडर व साहसी भी बन जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में हमारा विकास तीव्र गति से होता है और बच्चा बड़े से छोटे से बड़ा बन जाता है। इस प्रकार हमारी सभी अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी का विकास एक निश्चित नियम के अनुसार होता है और अंत में बच्चा एक प्रौढ़ व्यक्ति बन जाता है।